ईरान की इसराइल और अमेरिका से जंग और उससे मिडिल ईस्ट पर पड़े असर ने खाड़ी देशों के डिफेंस सिस्टम पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जाहिर तौर पर खाड़ी देशों के दुनिया की बड़ी सैन्य ताकतों के साथ जो समझौते थे वो अब तक तनाव को रोकने या खाड़ी देशों की हिफाजत करने के लिए पर्याप्त साबित नहीं हुए हैं। कई खाड़ी देशों के अमेरिका और पश्चिमी साझेदारों के साथ सुरक्षा समझौते हैं, लेकिन इस युद्ध ने अब खाड़ी देशों के सामने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अब उन्हें अपने डिफेंस सिस्टम के लिए कुछ और ऑप्शंस तलाशने होंगे। आज पहली खबर में इसी की बात। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संकेत दिया कि खाड़ी देशों को मौजूदा युद्ध के मद्देनजर अपनी साझा क्षेत्रीय सुरक्षा प्रणाली का फिर से मूल्यांकन करने की जरूरत है। माजिद अल अंसारी के बयानों से पता चलता है कि सहयोगियों के साथ सैन्य समझौते रक्षात्मक रूप से सफल रहे हैं, लेकिन केवल सहयोगियों पर डिपेंड रहना नाकाफी है और भविष्य में किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए खाड़ी के देशों के बीच समन्वय को मजबूत किया जाना चाहिए। अमेरिकी पत्रकार सेबेस्टियन रुबलिन रक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं। उनका मानना है कि अमेरिका ने इसराइल के साथ मिलकर खाड़ी देशों की स्थिति अमेरिकी सैन्य ठिकानों से ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ा, जिसकी वजह से ईरान ने इन देशों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। खाड़ी देश इस संघर्ष में अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह मुक्त नहीं है। वाशिंगटन स्थित गल्फ इंटरनेशनल फोरम की कार्यकारी निदेशक दानिया जफर का मानना है कि ईरान पर अमेरिकी हमले का खाड़ी देशों की सुरक्षा पर कई तरह के नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। दानिया जफर कहती हैं कि अमेरिकी हमले से पहले ईरान खाड़ी देशों पर किसी भी तरह से हमला करने में हिचकिचा रहा था। इसका मतलब है कि अमेरिका की मौजूदगी एक डिटेरेंट के तौर पर काम करती है, क्योंकि ईरान ने इस अवधि के दौरान किसी भी खाड़ी देश पर हमला करने की कोशिश नहीं की। कुवैत विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग में सहायक प्रोफेसर हमाद अल थुनिन का मानना है, मूल समस्या ये है कि अमेरिका ने खाड़ी देशों के हितों को ध्यान में रखे बिना इस्राएली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के उद्देश्यों को प्राथमिकता देते हुए इस युद्ध में प्रवेश करने का विकल्प चुना। कई लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि खाड़ी देशों ने ईरानी हमलों का सैन्य रूप में जवाब क्यों नहीं दिया है। दानिया जफर का कहना है कि खाड़ी देशों ने ईरानी हमलों के खिलाफ प्रभावी ढंग से अपना बचाव किया है। उन्होंने कहा कि कतर ने ज्यादातर दिनों में 100% तक मिसाइलें रोकी। किसी भी हमले का ईरान की ओर से कहीं अधिक आक्रामक जवाब दिया जाएगा। अल-थुनिन का मानना है कि खाड़ी देशों के सैन्य कार्रवाई का सहारा न लेने के पीछे 3 कारण है। ये हमारा युद्ध नहीं है, हमने इसे शुरू नहीं किया है और ये हमारे हित में नहीं है। यह रणनीतिक धैर्य का प्रतिबिंब है, न कि क्षमता की कमी का। सेबेस्टियन रुबलिन का मानना है कि इस युद्ध ने खाड़ी देशों के लिए ईरानी ड्रोनों से पैदा हुए खतरे को उजागर किया है, जिन्हें ट्रैक करना और रोकना मुश्किल है। दानिया जफर को उम्मीद है खाड़ी देश अमेरिका के साथ सहयोग करना जारी रखेंगे। मुझे लगता है कि हाल की घटनाओं के बाद हम इस क्षेत्र में एक बड़ी हथियार की होड़ की कगार पर हैं और मेरा मानना है कि अमेरिका खाड़ी सुरक्षा की रीढ़ बना रहेगा। अल-थुनिन का मानना है कि खाड़ी देशों और अमेरिका के बीच आर्थिक और सैन्य दोनों तरह के रणनीतिक संबंध तब तक जारी रहेंगे जब तक वो साझा और परस्पर